एवरीवन, आप रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं छड़दा, चपला, दामिनी या फिर ऑल। सो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। ये आपके रात्रि के पर्यायवाची नहीं है, ये आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशय का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें से जलाशय का पर्यायवाची नहीं है। पद्माकर, तड़ाक, पुष्कर या फिर इनमें से कोई नहीं है। सो आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी आपका जलाशय का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कोविद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है विचक्षण, विधाता, विद्वान या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, विधाता आपका कोविद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सेकंड एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है, आपको बताना है। रौप्य, हिरण्य, रजत या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपका सेकंड आंसर हिरण्य बन जाएगा। ये चांदी का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये नहीं शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान देना इस पर, क्योंकि कई बार नहीं हम पढ़ नहीं पाते हो और गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पावक, अनल और कमल। सो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका कमल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडौजा पर्यायवाची शब्द है, आपका किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ओके, नक्षत्र और अप्सरा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं किसलय, तरु, विटप या फिर कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। किसलय आपका वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। तो वसुधा आपका विदाउट एनी डाउट धरती का पर्यायवाची शब्द है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समाचार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो नहीं पूछा है आपसे तो आपको थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, लगा देना है। किरीट जो है वो समाचार का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोयल के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सो ऑप्शन नंबर आपके पिक, करट और द्विज में से कौन सा सही हो जाएगा। आपका करेक्ट होगा पिक वर्ड। ओके, ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है। ओके, नेक्स्ट है, अनाहूत का विलोम क्या होगा। अब यहाँ से आपके विलोम के क्वेश्चंस कुछ आ गए हैं। सो अनाहूत का विलोम आपका आहूत होता है। ओके, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सो आपका ये बहुत सरल क्वेश्चन है। प्रतिकूल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। क्रोध का गुस्सा, आस्तिक का नास्तिक, धरा का पृथ्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो सेकंड आपका ऑप्शन जो है आस्तिक का नास्तिक एकदम सही हो जाएगा। ये करेक्ट पेयर है विलोम का। अगला है, इनमें से कौन सा यथेष्ट का विलोम है, आपको बताना है। अनिष्ट, निकृष्ट, कम या फिर इनमें से कोई एक ज़्यादा। सो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है। जड़, जंगम, स्थिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थावर का ऑपोजिट होता है जंगम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। उदार, उदार का विलोम आपको बताना है। तो उदार का विलोम आपका होता है कृपण। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। अंत, आदि, अज्ञ, विज्ञ,
छत विछत एक से अधिक। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, छत विछत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्वास्थ्य का आपका ऑप्शन विलोम कौन सा सही होगा? स्वास्थ्य का सही होगा आपका निरोगी। ओके, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? आपको बताना है। उर्वर का अनुर्वर, आज़ादी का गुलामी, इष्ट का अभिष्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही हो जाएगा। इष्ट का होता है अनिष्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति, सुमति, सम्मति या फिर कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, संपत्ति। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? सो फ्रेंड्स, ये है आपका कर्मधारय समास। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन हैं अंधविश्वास, ख्याति प्राप्त, शपथ पत्र या फिर एक से अधिक। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अंधविश्वास में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका असंगत है? प्रत्यारोप, आरोप के बदले आरोप, सूल पानी, सूल है पानी जिसके हाथ में वह शिव, पंचामृत है, 5 है जो अमृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। चक्षुश्रुवा में है बहुव्रीहि समास, द्विगु में है द्विगु समास, राजा रानी में है द्वंद्व समास, यथाशक्ति में है आपका तत्पुरुष समास। सो जो असुमेलित है वो है फोर्थ ऑप्शन, यथाशक्ति में आपका तत्पुरुष समास नहीं होता है। ओके, इसमें आपका सही ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपका नहीं है। सो जो दोपहर है सेकंड ऑप्शन, ये एकदम सही है क्योंकि दोपहर आपका होता है द्विगु समास। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कोई एक शब्द तत्पुरुष समास से नहीं जुड़ा है। आपको बताना है वो कौन सा है। सो वो है आपका सेकंड ऑप्शन, यथा स्थान आपका तत्पुरुष समास से नहीं जुड़ा है। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से अव्ययी भाव समास के विकल्प का चयन कीजिए। सो अव्ययी भाव समास आपका है उपकूल, यानी कुल के समीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास के विग्रह वाले विकल्प का चयन कीजिए। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, दो मुठ, दो प्रकार की मिट्टियों का समूह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें द्विगु समास है। ऋषि, मुनि, यथावत, सत्सई या फिर कोई नहीं। सो आपका द्विगु समास में होता है सत्सई। आपका 30 है लेन देन सही शब्द का सही समास विग्रह नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं लेन या देन, लेन देन, लेन के साथ देन और लेन देन। सो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और इस टॉप 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कमेंट बताइए आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।